Hello everyone. Today we will solve from question number 5 of exercise 11A क्लास 7th ICSE बोर्ड। और हम ICSE बोर्ड के सेलिना पब्लिशर के आर.के. बंसल राइटर की जो बुक है कॉन्साइट मैथमेटिक्स मिडिल स्कूल की, उसको सॉल्व कर रहे हैं। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर से लेके 10 चैप्टर तक के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन की प्रॉब्लम है तो आप नीचे डिस्कशन बॉक्स में उस वीडियो के लिंक पर क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन 5 एंड द क्वेश्चन 5 इज राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। फर्स्ट पार्ट 3y³ माइनस x² प्लस 4x। इससे पहले भी हम फोर्थ में डिग्री हम लिखी थी फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मोनिमल्स राइट दैट इज डिग्री, है ना। तो डिग्री में क्या बताया था, डिग्री के केस में हर टर्म की डिग्री निकालो। और डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की पावर। यहाँ इस वाले टर्म में y की पावर 3 होती है, 3 डिग्री इस टर्म की। इस टर्म की x² y²। लेकिन डिग्री में क्या होता है, एक्सपोनेंट यानी कि पावर ऐड हो जाती है। 2 + 2 4। फर्स्ट टर्म में 3, सेकेंड टर्म में 4 और यहाँ x की पावर क्या है, सिंगल 1। तो तीनों में सबसे अधिक जो है क्या, 2 + 2 4 अधिक है 3 से, 1 से भी। तो जो सबसे अधिक पावर का सम आ रहा होगा वो उसकी डिग्री कहलाती है। तो इसकी डिग्री क्या होगी, 4। ओके, इसी तरह के सारे पार्ट्स होंगे। चलिए करते हैं। तो लिख दो उसको, 3y³ माइनस x² y² प्लस 4x हैज 4 डिग्री। क्योंकि फर्स्ट टर्म में 3, 2 + 2 4, यहाँ 1, सबसे मैक्सिमम 4 है तो 4 डिग्री। और इससे भी अच्छी लैंग्वेज क्या है, पहले डिग्री सब यूज कर ले रहे हैं। सेकंड, द डिग्री ऑफ, ऐसे लिख लीजिए आप, द डिग्री ऑफ सेकंड में हमें दे रखा है पॉलिनोमियल्स pq² माइनस 6p² q⁵ प्लस p4 q⁵ h। ये लेंगे सही है, इसके वजह वैसे लिखना डिग्री ऑफ दिस जो भी आएगी। अब क्या होगी देखो, फर्स्ट टर्म में p की पावर 3 q की पावर 2, इसको एक्सपोनेंट बोलते हैं। 3 + 2 5, यहाँ 5 + 2 7, 4 + 4 8। तो कौन सी अधिक है, 5 अधिक है कि 7 की 8। सबसे अधिक जिस टर्म में बैठेगी पावर का सम एक्सपोनेंट का, वो इसकी डिग्री है। तो कितनी, 4 4 8, तो इसकी डिग्री हो गई इज 8। द डिग्री ऑफ गिवन पॉलिनोमियल्स विल बी 8। नाउ थर्ड पार्ट, द डिग्री ऑफ, और थर्ड में हमें पॉलिनोमियल्स दे रखा है माइनस 8m(n)⁶ प्लस 5m(q × n h। बताओ क्या होगी, फर्स्ट टर्म में यहाँ n की पावर 6 और m की पावर 1, तो कितना हो गया ये, 6 + 1 7, और यहाँ क्या होगा 3 + 1 4। तो कौन सा अधिक है, 7, तो इसकी डिग्री हो जाएगी 7। जिस टर्म की पावर का सम वेरिएबल के एक्सपोनेंट का सम अधिक होगा वो उसकी डिग्री कहलाती है। फोर्थ पार्ट में हमें डिग्री फाइंड करनी है किसकी, लिख देता हूं मैं भी, द डिग्री ऑफ 7 माइनस 3x² प्लस y² h। कांस्टेंट से मतलब नहीं, हमें वेरिएबल से मतलब है ना। 3x की पावर 2 और y की पावर 1, तो 2 और 1 3। तो इस टर्म में पावर का सम आया 3 और यहां पावर 1 है 2, कौन सी अधिक है 3, तो इसकी डिग्री क्या होगी 3। नाउ फिफ्थ पार्ट, द डिग्री ऑफ 3x माइनस 15 इज। यहां वेरिएबल x है, सिंगल x है यानी कि पावर 1, और तो दूसरे में ही नहीं, तो एक ही है, तो डिग्री इसकी हो गई 1। नाउ लास्ट पार्ट, सिक्स पार्ट, द डिग्री ऑफ 2y² प्लस 9yz³ इज। बताइए क्या होगी, इस टर्म में y की पावर 2, z की पावर 1, 2 + 1 3, इसमें y की पावर 1 और z की पावर 3, 3 + 1 4, 4 है, ये 3 है, कौन सा अधिक है 4, तो अधिक वाली डिग्री होती है, तो इसकी डिग्री हो गई 4। और ये क्वेश्चन 5 आपका कंप्लीट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन 6 इज, क्वेश्चन 6 है ग्रुप द लाइक टर्म टूगेदर। ये फर्स्ट में 1 2 3 4 5 टर्म्स दे रखे हैं। इसमें जो जो लाइक है उनको साथ साथ लिखना है, पास पास लिखना है। लाइक टर्म क्या होते हैं, हमने बताया था लिटिल फैक्टर से, मतलब x है तो x तो यहां भी है, लेकिन यहाँ x की पावर कितनी 2, तो यहां भी x की पावर 2 होनी चाहिए। यहाँ x की पावर 2 नहीं है, तो ये दोनों लाइक नहीं है। ढूंढो, यहां मिल गया x की पावर 2 और ये x की पावर 2, तो ये वाला और ये लाइक है। ये x y है यानी कि x की पावर
1 है और y की भी 1 है, ऐसा ढूंढो जहां x की पावर 1 और y की पावर 1 हो, यहां मिल गया। इसके साथ कोफिशिएंट कुछ भी हो, यानी कि कांस्टेंट इसके साथ कुछ भी हो सकता है, माइनस में प्लस में, उससे कोई फर्क नहीं है। x और y जो भी वेरिएबल है उनकी पावर सेम होनी चाहिए, 1 है 2 है 3 है, उन सबकी पावर सेम होनी चाहिए, वो होते हैं लाइक। तो इसमें कौन कौन से मिले, 9x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये लाइक है, और xy एंड माइनस 2xy। ओके, चलिए करते हैं फर्स्ट, तो हम लिख देते हैं। तो फर्स्ट में हमें मिला, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, 9x स्क्वायर, एक तो मिला, और एक्स स्क्वायर वाला एक मिला माइनस 3x स्क्वायर, अभी मैंने दिखाया था, और एक और दे रखा है कॉमा एक्स स्क्वायर। तो एक तो ये जो मैंने ग्रुप लिख दिए ब्रैकेट में, ये सारे के सारे लाइक है। दूसरे ब्रैकेट में जो लाइक है आपस में वो है xy एंड माइनस 2xy, और ये लिख दो आर लाइक टर्म। मतलब समझ में आ गया, जो ब्रैकेट में है वो आपस में लाइक टर्म है, ये तीनों आपस में लाइक है, ये दोनों, ये नहीं कि ये भी इसका लाइक है, तो इसलिए मैंने अलग से लिख दिया ब्रैकेट में, ये साइड में कॉलम बनाते हैं, इसका मतलब होता है ये अलग है, तो ये तीनों आपस में लाइक है और ये दोनों आपस में लाइक टर्म है। नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में दे रखा है ए बी, तो पहले हम ए बी वाली ढूंढे, यानी कि जिसमें ए की पावर 1 हो और बी की पावर 1 हो। दूसरा दे रखा ए स्क्वायर बी, तो होगा नहीं, ए की पावर 2 आ गया। तीसरा देखा माइनस ए बी, तो ये तो होगा माइनस 3ab, क्योंकि ए की पावर 1 बी की पावर 1। इसके आगे दे रखा 5a स्क्वायर भी, ये भी नहीं होगा, एंड माइनस 8a स्क्वायर भी, ये भी नहीं होगा, तो इसमें तो ये हुए। अब देखें माइनस ए स्क्वायर भी सेकंड नंबर पर दे रखा है, हमें वो टर्म देखना है जिसमें ए की पावर 2 हो और बी की पावर 1, तो वो हमें मिल गया आगे 5a स्क्वायर भी, और एक और मिल गया माइनस 8a स्क्वायर भी। देखो ए की पावर 2 बी की पावर 1, ए की पावर 2 बी की पावर 1, ए की पावर 2 और बी की पावर 1, तो इस ब्रैकेट में 3 टर्म है, ये तीनों आपस में लाइक है, और फर्स्ट ब्रैकेट में 2 है, ये आपस में लाइक है, तो आर लाइक टर्म। क्लास 8th में भी यही टॉपिक चल रहा है, अगर आप किसी को थोड़ा ज़्यादा सीखना है तो 8th क्लास की भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, नोटिफिकेशन आपके पास आता होगा ICSE मैथ में, उसका भी यही टॉपिक चल रहा है अभी। नाउ थर्ड पार्ट, और जो 8th वाले हैं तो 8th वाले 7 में देख सकते हैं, जिनकी बेस क्लियर नहीं वो यहाँ से देख सकते हैं। थर्ड पार्ट में हमें दे रखा है सबसे पहला टर्म 7p, तो यानी कि खाली p वाले देखें। सेकंड टर्म 8pq, इसमें q आ गया, नहीं होगा। इसके आगे माइनस 5pq, ये भी नहीं होगा, फिर मिल गया आगे है माइनस 2p, और इसके आगे भी दे रखा है 3p, तो ये सारे आपस में तीनों लाइक टर्म है। अब pq वाले लिख लें, 8pq, तो हमें वो टर्म ढूंढने जो pq, जिसके pq के साथ कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव में कुछ भी हो, उससे कोई फर्क नहीं, कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ना है। तो हमें मिल गया, इसके जस्ट बाद ही दे रखा है माइनस 5pq, और एक और दे रखा, बस यही है, आर लाइक टर्म्स, ये भी आपस में लाइक टर्म है, बस हो गया, इतनी तीन ही पार्ट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, एंड द क्वेश्चन 7 इज राइट द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें 6 पार्ट्स हैं। फर्स्ट में y, इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट लिखना है, सेकंड में भी, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, फिफ्थ में भी, सिक्स्थ में भी। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट से मतलब क्या है, जो वेरिएबल्स है उसके साथ, यानी कि उसका कोफिशिएंट क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू खाली, कांस्टेंट क्या है, तो y का मतलब है 1 into y, है ना। तो बहुत से स्टूडेंट्स 10% बच्चे इसका लिख देते हैं जीरो नहीं, 0 into y तो 0 होगा, y लिखा है यानी कि 1 into y, 1 का किसी से मल्टीपल भी आता है तो y का मतलब 1 into y, तो y के साथ क्या 1, तो इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होगा 1। चलिए करते हैं इसको भी, और इसको इस तरीके से लिख लो, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को हम शॉर्ट में CO डबल लिखते हैं ना, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ y इज, y के साथ क्या 1, तो ये 1 हो गया। सेकंड में माइनस y, तो क्या होगा बताओ, आदि तो सही सोच रहे हैं। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ माइनस y इज, y को हटा दो, क्या बचा माइनस, इसके साथ क्या 1, यानी कि -1। थर्ड में 2x स्क्वायर y, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ 2x स्क्वायर y इज, पहले इससे पहले हमने सवाल करे थे ना कि x का कोफिशिएंट पूछा है कि y का पूछा है ना, तो यहां पर खाली न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, तो वेरिएबल से कोई मतलब, वेरिएबल सबको हटा दो बस, फिर जो बचा विद साइन, क्या बचा खाली 2, तो इसका होगा 2, वो कहलाता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। फोर्थ पार्ट में एक्स क्यूब वाई, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब वाई इज कुछ नहीं, यानी कि 1 into 1 को सबके साथ होता है, तो क्या हो गया 1। एंड फिफ्थ
लिखता हूं मैं भी। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट ऑफ फिफ्थ में है -xy²। क्या होगा इसका मतलब क्या, -1 है ना, तो क्या हो गया -1। एंड लास्ट वन 6 पार्ट न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा है इसमें ऑफ -5xy²z। समझ में आ गया, दिखाई दे रहा है साफ साफ, -5xy²z। जो भी वेरिएबल है उसको भूल जाओ, उसके अलावा जो बचा है वो होगा, तो आंसर इज -5। तो ये क्वेश्चन 7 आपका कंप्लीट हुआ। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, एंड द क्वेश्चन 8 इज, अब ये कह रहा है इन -5x³ y²z⁴ राइट द कोफिशिएंट ऑफ। अब यहां अलग अलग चीज का पूछा, उसमें तो केवल हमें न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा था, इसमें पूछा z² का कोफिशिएंट। तो क्या होता है, एक ही टर्म है, मोनोमियल है, तो जिसका कोफिशिएंट पूछा जाए उससे डिवाइड कर दो, उसमें z² से डिवाइड कर दो, तो जो कुछ भी बचेगा वो इसका कोफिशिएंट आ जाएगा। दूसरे शब्दों बोले, मोनोमियल है तो z की पावर 2 है, यहां पर कितनी है 4 में से z की पावर 2 को कम कर दो तो z की पावर 2 बचेगी, और बाकी सब क्या -5x³ y² z² इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। ओके, चलिए करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमें z² का कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो कोफिशिएंट ऑफ z² इन -5x³ y²z⁴ कैसे फाइंड करते हैं, जितनी पावर है मैं बता देता हूं। चलो, ये था, हमें फाइंड करना है, पहले मैं लिख लूं -5x³ y²z, इसमें फाइंड करना है। किसका कोफिशिएंट फाइंड करना है, z² का। तो अगर मोनोमियल है, एक ही टर्म है या दो टर्म हो, तो हर टर्म में उससे डिवाइड कर दो जिसका कोफिशिएंट फाइंड करना है। तो ये क्या बचा, z के ऊपर जाके पावर क्या होती है, कम हो जाती है, तो 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 बचेगी, मतलब कम हो जाएगी, होता है ऐसे ही सॉल्व है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ये इसका कोफिशिएंट हो गया, सीधा। ओके, तो कोफिशिएंट कितना आ गया, -5x की पावर जो भी वो रहेगी, y की पावर जो है वो रहेगी, z की पावर 4, किसका पूछ रहा है, z की पावर 2, तो 4 में से इसकी 2 पावर को माइनस कर दो, मैंने डिवाइड करके दिखाया था, ये इसका आंसर हो गया। क्लियर। सेकंड पार्ट में हमें कोफिशिएंट फाइंड करना है y² का। मैंने अभी बताया था आपको थोड़ी देर पहले, कोफिशिएंट को हम शॉर्ट में CO लिखते हैं। तो कोफिशिएंट ऑफ y² इन -5x³ y²z⁴ क्या होगा बताओ, y² को हटा दो, y² है पूरा, ये पूरा रिमूव कर दो, क्या बचा -5x³, ये तो हट गया, तो क्या बचा z⁴, ये इसका कोफिशिएंट हो गया। थर्ड पार्ट में हमें कोफिशिएंट फाइंड करना है 2 नहीं सॉरी, ऊपर लपड़ गया, yz², कोफिशिएंट ऑफ yz² इन -5x³ y²z⁴ क्या होगा बताइए, किसका फाइंड करना है, y का, z² का। तो y की पावर 2 है या 1, तो एक पावर कम करो, x तो है नहीं तो बाकी तो सब रहेगा जाएगा, -5x की तो आएगी आएगा। अब y की पावर है 2, यहाँ y की पावर 1, जिसके पूछा जाए एक है, उसमें से एक पावर कम कर दो, तो खाली y बचेगा। z की पावर 4 या z की पावर 2, तो 4 में से 2 कम कर दो, z की पावर 2, ये इसका कोफिशिएंट हो गया। क्लियर ना। नाउ फोर्थ पार्ट, इन फोर्थ पार्ट we will find the coefficient of x³ y, इसी में फाइंड करना है। एक ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन दे रखा है, मोनोमियल है एक ही टर्म का, इसका फाइंड करना है। तो बताइए क्या होगा, x की पूरा हटेगा, q है, और y की पावर 1 हटेगी, तो क्या बचा, एक तो -5 है, x की पूरा हट गया, y की पावर 2 में से 1 हटा दी तो 1 बची, और z तो है नहीं तो z की पावर पूरी बचेगी, ये इसका कोफिशिएंट हुआ। 6 कोफिशिएंट ऑफ -xy² इन -5x³ y²z⁴ इज, एक बार और समझ लो, हटाने के लिए आप डिवाइड करना भी सीखते रहो बीच में। ये था -5x³ y²z⁴ में हमें कोफिशिएंट फाइंड करना था -xy², तो इसका डिवाइड कर दो, माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है ना, x से नीचे एक है तो ऊपर 3 एक पावर कम हो जाएगी, तो कितनी बची, 3 में से बन गया 2,
y की पावर 2 y की पावर 2 पूरा कैंसिल, क्या बचा z4। तो ये इसका कोफिशिएंट हो गया 5x² z रेज टू द पावर 4, 5x² z रेज टू द पावर 4। डायरेक्ट भी देख सकते हो, माइनस से माइनस हट गया, x से एक पावर हट गई तो 2 बचेगी और y की पावर दोनों हट गई तो z की पावर 4। ये आंसर हो गया। नाउ लास्ट पार्ट में हमें कोफिशिएंट फाइंड करना है। कोफिशिएंट ऑफ -5x(y²z) इन -5x रेज टू द पावर 3, y रेज टू द पावर 2 या y² और z रेज टू द पावर 4h। बताओ क्या होगा। -5 है तो -5 हटेगा, ठीक है ना। x की पावर 3 में से 1 हटेगी तो क्या बची, x की पावर 2, y की पावर 2 यहाँ 2 तो पूरा हट गया, z की पावर 4 यहाँ 1 तो 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो 3। तो ये इसका आंसर हो गया। ये सबके कोफिशिएंट निकला है। आगे एक वर्ड और लिखा हुआ, आल्सो राइट द डिग्री ऑफ द गिवन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो डिग्री ऑफ -5x³ y² z² एज बताओ कितनी होगी। 3 वेरिएबल है, तीनों की पावर को ऐड कर दो, 3 + 2 5 और 5 + 2, जो मैंने कुछ गलत उतार लिया, x³ y² z रेज टू द पावर 4 है, सॉरी z रेज टू द पावर 4 है ना, z रेज टू द 4। तो 3 + 2 5, 5 + 4 9। तो ये 9 डिग्री का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी के साथ ये आपकी एक्सरसाइज 11A कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में हम 11B सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं उसको दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा। अगर पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे आगे जो भी वीडियो अपलोड होगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा और वो वीडियो आपकी मिस नहीं होगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।